लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के बरली में उद्धव गुट के उम्मीदवार की बढ़त 7,000 से भी कम थी, जिसका राज ठाकरे फायदा उठा सकते हैं। मनसे आगामी विधानसभा चुनाव में इस सीट से रणदीप देशपांडे को मैदान में उतार सकते हैं। वर्तमान में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे इस सीट से विधायक हैं। दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा बरली संपन्न व्यापारिक संस्थानों का केंद्र माना जाता है, लेकिन इस इलाके में पुलिस कॉलोनी और बीडीडी चौल जैसी कई जीर्ण शीर्ण झुग्गी बस्तियां भी हैं जो पुनर्विकास का इंतजार कर रही हैं। इस इलाके में कई झुग्गी बस्ती पुनर्वास परियोजनाएं रुकी हुई हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शनिवार को मुलाकात कर बरली से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी। बरली से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार बैठक के बाद शिंदे ने अधिकारियों को बरली से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मनसे नेता संदीप देशपांडे बरली निवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। मनसे ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बरली से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्योंकि शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। शिवसेना के विधान पार्षद सुनील शिंदे ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बढ़त में अप्रत्याशित गिरावट को स्वीकार किया और उसके लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे की वापसी का भी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि बढ़त में गिरावट का मतलब यह नहीं कि हम लोग हमसे नाराज हैं। हमारा उम्मीदवार हमारी प्रतिद्वंदी से कहीं बेहतर था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह मोदी फैक्टर था। हमें ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों से अपेक्षित प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के पास चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आकर्षित करने के लिए एक मजबूत योजना है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं।